बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परोस। उत्तर प्रदेश पुलिस को देश की सर्वोच्चतम पुलिस बनाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही ये संकल्प लिया था कि उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाएंगे कि वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी का संकल्प पूरी तरह से साकार हो रहा है। राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन का शानदार आयोजन मुख्यमंत्री योगी के उसी संकल्प का साक्षात प्रमाण है। सम्मेलन में महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और आधुनिक तकनीक पर मंथन भविष्य की पुलिसिंग का रोड मैप पेश कर रहा है। यूपी पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस बनाने की दिशा में मंथन। सीएम योगी की मौजूदगी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन। पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में भविष्य का रोड मैप तय। कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा पर फोकस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आने के बाद से ही बेहद गंभीर रही है। सूबे की कानून व्यवस्था को शानदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता में सुरक्षा का भाव जगाने और पुलिस विभाग को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश पुलिस को देश की सर्वोत्तम पुलिस बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में मौजूद पुलिस मुख्यालय में एक बड़ा मंच सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। कहा जा रहा है कि पुलिस मंथन 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस के भविष्य की दशा तय करने वाला सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। 2017 से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए गए हैं। लगातार चाहे टेक्नोलॉजी के आधार पर हो, चाहे इक्विपमेंट्स के आधार पर हो, चाहे बीट पुलिस की बात हो, चाहे कमिश्नरेट सिस्टम की बात हो, योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत कर रही है। और इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इसमें पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया सीएम योगी का स्वागत। सीएम योगी को दिया गया परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और एडीजी पीएसी रामकृष्ण स्वर्णकार ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। पुलिस विभाग के जाबाजों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रणाली बनाने के संकल्प के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन में कानून व्यवस्था से लेकर आधुनिक पुलिसिंग तक हर पहलू पर मंथन हुआ। सीएम योगी के समक्ष पहले सत्र में बीट पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन, दूसरे सत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर गंभीर मंथन, दूसरे सत्र में बाल एवं मानव तस्करी पर भी गंभीर चर्चा, तीसरे सत्र में पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट एंड अपग्रेडेशन पर चर्चा, चौथे सत्र में साइबर क्राइम रोकने पर पुलिस अफसरों का मंथन। पुलिस मंथन 2025 के जरिए उत्तर प्रदेश में भविष्य की पुलिसिंग को तकनीक, संवेदनशीलता, प्रोफेशनलिज्म और जन विश्वास के मजबूत स्तंभों पर विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्मेलन के पहले सत्र में बीट पुलिसिंग पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल अपराध और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा, पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट और अपग्रेडेशन पर मंथन और साइबर क्राइम की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को लेकर रणनीति तय की जा रही है। इन सत्रों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाना है। पुलिस मंथन 2025 में महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के संरक्षण और मानव तस्करी पर सख्त कार्रवाई के लिए भी विशेष रणनीति और एक्शन प्लान तैयार किया गया। सम्मेलन के 5वें सत्र में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वेलफेयर पर चर्चा, 5वें सत्र में ही पुलिस बिहेवियर और ट्रेनिंग पर मंथन, छठे सत्र में अभियोजन और जेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, 7वें सत्र में CCTNS-2 न्याय संहिता और फॉरेंसिक पर चर्चा। सम्मेलन में आयोजित सत्रों में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन, इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, नेपाल बॉर्डर और संगठित अपराध और विस्तृत विचार विमर्श पर सम्मेलन की गंभीरता को साफ दर्शाया है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उठाए गए कदम
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और वहीं पर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में आगे भी पुलिसिंग बड़े स्तर पर मजबूत हो, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर शिरकत कर रहे हैं और पूरी तरीके से पुलिस अधिकारियों को संदेश भी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज्यादा कैसे मजबूत करना है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन में एआई आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जघन्य अपराधियों के थानावार डेटाबेस, फेशियल रिकग्निशन के साथ ही वॉइस सर्च जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ऐप का उद्देश्य अपराध होने से पहले रोकथाम करना है। यक्ष ऐप के जरिए पुलिस रिएक्टिव मॉडल से निकलकर प्रिवेंटिव पुलिसिंग की ओर बढ़ेगी। तकनीकी पारदर्शिता और शक्ति के जरिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे मजबूत कानून व्यवस्था वाला राज्य बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग। पुलिस सम्मेलन में सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष ऐप। ऐप से मिलेगा जघन्य अपराधियों का थानावार डेटाबेस, संदिग्धों की एआई पहचान, वॉइस सर्च की उन्नत सुविधा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के बीट पुलिसिंग सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि अब पुलिसिंग केवल अपराध होने के बाद की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग का फोकस अब अपराध की रोकथाम पर रहेगा, जिसमें तकनीक पुलिस की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसके लिए सीएम योगी ने सम्मेलन में एआई आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया। ये ऐप जघन्य अपराधियों की पहचान और निगरानी करेगा, साथ ही समय रहते कार्रवाई को आसान भी बनाएगा। यक्ष ऐप क्या है? यक्ष ऐप एक आधुनिक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यक्ष ऐप में थानावार अपराधियों का डेटाबेस मौजूद रहेगा। संदिग्धों और अपराधियों तक सत्यापन जवाबदेही के साथ होगा। अगर कोई अपराधी अपना ठिकाना बदलता है तो ऐप बता देगा। सिस्टम लोकेशन शिफ्ट अलर्ट देगा, इससे अपराधी बच नहीं पाएंगे। यक्ष ऐप के जरिए यूपी पुलिस रिएक्टिव से प्रिवेंटिव मॉडल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तकनीक के सहारे अपराध को होने से पहले रोकना, संदिग्धों पर नजर रखना और समय रहते कार्रवाई करना, यही नई पुलिसिंग की पहचान बनेगी। यक्ष ऐप में एआई आधारित फेशियल रिकग्निशन सुविधा दी गई है। जांच के दौरान संदिग्ध की फोटो ऐप से कैप्चर की जा सकेगी। फोटो तुरंत राज्य के आपराधिक डेटाबेस से मिलान हो जाती है। यक्ष ऐप नाम बदलने वालों, फर्जी पहचान वालों को पहचानेगा। फरार अपराधियों की पहचान भी चेहरे के मिलान से हो सकेगी। पुलिस को मौके पर ही सटीक जानकारी मिलेगी, तुरंत कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस के मुताबिक एक तकनीक भाषा और उच्चारण से प्रभावित नहीं होती और बोलने वाले व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम है। भारत में पुलिसिंग के क्षेत्र में ये अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है। यक्ष ऐप में एआई आधारित वॉइस रिकग्निशन और वॉइस सर्च की सुविधा है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर डेटाबेस में रखा जाएगा। भविष्य में किसी भी ऑडियो सैंपल को ऐप के जरिए तुरंत मिलाया जा सकेगा। यक्ष ऐप में गैंग से जुड़े अपराधियों के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया जाएगा। इससे पुलिस ये समझ सकेगी कि कौन सा अपराधी किस गिरोह से जुड़ा हुआ है। वॉइस सर्च जैसी सुविधाएं त्वरित जानकारी निकालने में मदद करेंगी। सुविधा से फील्ड में तैनात पुलिसकर्मी बिना समय गवाए निर्णय ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल उत्तर प्रदेश को स्मार्ट, सुरक्षित और तकनीक सक्षम पुलिसिंग का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पुलिस अधिकारी सम्मेलन में 28 दिसंबर को 4 सत्रों का आयोजन। 8वें सत्र में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस और होमगार्ड पर चर्चा। 9वें सत्र में लार्ज क्राउड मैनेजमेंट पर विस्तार से गंभीर मंथन। 10वें सत्र में इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, एनजीओ और नेपाल बॉर्डर पर चर्चा। 11वें सत्र में एंटी टेरर नार्कोटिस्ट पशु चोरी पर मंथन। 11वें सत्र में अन्य संगठित अपराधों पर भी चर्चा। सम्मेलन में सभी एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल रहे। कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक सुधार, जन सुरक्षा और पुलिस जन संवाद को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पुलिस मंथन 2025 उत्तर प्रदेश में भविष्य की स्मार्ट, संवेदनशील और सशक्त पुलिसिंग की नींव रखने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संकल्प को साफ दर्शाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2025 में अब लगातार पुलिसिंग को और कैसे जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे चर्चा में शामिल हैं और साफ तौर पर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बड़े स्तर पर पुलिस और मजबूती से गश्ती कर सके, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं पर
महिला सुरक्षा को लेकर, बाल और मानव तस्करी को लेकर और साफ तौर पर ग्रामीण स्तर पर पुलिसिंग तंत्र को मजबूत किए जाने को लेकर, पुलिस डैशबोर्ड के प्रेजेंटेशन को लेकर, एसएचओज जितने हैं जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, जो एक पोर्टल पर जहां पर सबकी जिनके आधिकारिक तौर पर जिनकी शिकायतें दर्ज होती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर कैसे मॉनिटर किया जाए, इन सभी चीज़ों की लगातार चर्चा इस बैठक में की जा रही है। और पुलिसिंग और कैसे जमीनी स्तर पर सुदृढ़ हो, इसको लेकर लगातार चर्चा पुलिस अधिकारियों के बीच में हो रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वक्तव्य रखते हुए पुलिसिंग को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देश की सबसे मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस महकमे को आधुनिक तकनीक सक्षम और जनविश्वास आधारित बनाने के साथ साथ बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई हैं। अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। साल 2026 में लगभग 50,000 नई भर्तियों की तैयारी है और महिला पुलिस बल को भी विशेष रूप से सशक्त किया गया है। इसके साथ ही 45,000 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी का फोकस कानून व्यवस्था चौकस, पुलिस महकमे को बनाया आधुनिक और मजबूत। पुलिस विभाग में योगी सरकार ने की बम्पर भर्तियां, कई गुना बढ़ाई महिला फोर्स की संख्या। सूबे की कानून व्यवस्था को देश की सबसे मजबूत कानून व्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ने तेजी से काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर वो कदम उठाया है जो कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए जरूरी था। अपने अब तक के कार्यकाल में योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बम्पर भर्तियां की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी पुलिस में अब तक 2,19,000 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। अगर भविष्य में होने वाली भर्तियों की बात करें तो 2026 में सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस विभाग में होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस विभाग में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। 2026 में पुलिस विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती होगी। 30,000 आरक्षी और 5,000 उप निरीक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। लगभग 15,000 दूसरे पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। योगी सरकार के इस फैसले से कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। पुलिस विभाग में महिलाओं की नियुक्तियों पर भी योगी सरकार ने विशेष फोकस किया है। गौरतलब है कि यूपी में 2017 में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10,000 थी। वर्तमान में यूपी पुलिस में 44,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। यूपी पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती अनिवार्य है। यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था। आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं। पिछले दिनों ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि सरकार 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा और इसको लेकर के
आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कानून व्यवस्था को देश की सबसे मजबूत कानून व्यवस्था बनाने का बीड़ा उठाया है। पुलिस विभाग की भर्तियां और लखनऊ में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन का आयोजन सीएम योगी के इसी मिशन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।